इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, we have started full wave rectifier in the last video and we have studied about the instantaneous output current. Now in this video we will again study full wave rectifier and we will study about the remaining parameters of full wave rectifier. So today we will study first about the DC output current. In the last video we have studied 2 points about the full wave rectifier and now the point number 3 is DC आउटपुट करंट। सो बेसिकली DC आउटपुट करंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, हमने सेम थिंग हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट की हुई है। सबसे पहले हमने इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट कैलकुलेट की थी, उसके बाद फिर हमने DC आउटपुट करंट का कैलकुलेशन किया था। तो बेसिकली जो DC आउटपुट करंट का इक्वेशन है IDC, वो होता है आपका 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई टी डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और जो आई टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है लास्ट वीडियो में, आई टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है आई एम साइन ओमेगा टी फॉर 0 to ओमेगा टी 2 पाई एंड माइनस आई एम साइन ओमेगा टी फॉर पाई टू ओमेगा टी टू 2 पाई। तो ये हमने आईटी की वैल्यू का एनालिसिस किया हुआ है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट का। नाउ हमें इस इक्वेशन का यूज करके आईडीसी डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो आईडीसी की वैल्यू होगी 1/2 पाई। देन आप देख सकते हैं कि 0 से पाई तक आईटी की वैल्यू डिफरेंट है, पाई से 2 पाई तक आईटी की वैल्यू डिफरेंट है। तो हम यहां पर लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी एंड देन 1/2 पाई पाई से 2 पाई, और यहां पर आप देखेंगे तो माइनस आई एम साइन ओमेगा टी है, तो माइनस आई एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। क्लियर अच्छे से? बस अब हमें इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म करना होगा और हमें आईडीसी की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो आईडीसी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई। देन अगर आप यहां पर देखेंगे तो 0 से पाई के बीच में जो आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है वो करना है आई एम साइन ओमेगा टी का। तो आई एम तो आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड हो जाएगा, एंड इसके बाद जो साइन ओमेगा टी है तो उसका जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका? माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हमने यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया। अब यहां पर अगर आप लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट्स आपकी क्या है? 0 से पाई। तो यहां पर जो सेकेंड इंटीग्रेशन है पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं, फिर यहां पर हम लिमिट्स पुट कर देंगे। तो सेकेंड इंटीग्रेशन है 1/2 पाई, देन माइनस आई एम, ये आपका आउटसाइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, एंड इसके बाद जो साइन ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन वापस से हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हो जाएगी आपकी पाई से लेकर 2 पाई तक। क्लियर अच्छे से? नाउ अब आपको यहां पर आईडीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहां पर जैसे ही आप लिमिट्स पुट करेंगे कॉस ओमेगा टी में, तो आप देख सकते हैं एक है लिमिट आपकी पाई और एक है 0, और यहां पर भी कॉस ओमेगा टी में एक लिमिट है आपकी पाई और एक लिमिट है 2 पाई। तो यहां पर हम लिमिट्स पुट कर देते हैं और आईडीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आईडीसी इज इक्वल टू, यहां पर जो आपका आई एम है वो आउटसाइड है, साथ ही साथ आपका 2 पाई भी आउटसाइड है, और यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन को हम आउटसाइड ले लेते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी में। तो जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे पाई,
तो क्या होगा -1, लोअर लिमिट -1 अगेन, एंड देन अगर आप यहां पर देखेंगे तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस im अपॉन 2 पाई, एंड देन अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 पाई मीन्स cos 2 पाई क्या होगा 1, एंड देन cos पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस अगेन। तो यहां पर जो IDC की वैल्यू है वो हो जाएगी, देख सकते हैं आप, -2 और माइनस साइन कैंसल, तो यहां पर आपका 2 और 2 कैंसल होगा, तो ये बचेगा im अपॉन पाई प्लस im अपॉन पाई, तो ये आंसर आ जाएगा 2im अपॉन पाई। तो ये होती है IDC की स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहां पर IDC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, DC आउटपुट करंट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है, पॉइंट नंबर 4, RMS आउटपुट करंट। तो RMS आउटपुट करंट दैट मींस IRMS। तो IRMS का जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर में, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। तो IRMS का हमारा जो फॉर्मूला है वो है √1/2 देन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई I² T D ऑफ ओमेगा T। क्लियर? सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके अब हमें यहां पर IRMS कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आपको IT का यूज करना है, और IT की वैल्यू आपने यहां लिख रखी है, आप देख सकते हैं। तो इस IT की वैल्यू को यहां पर आपको यूज करना होगा। तो हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो IRMS अंडर रूट, तो यहां पर भी हमें लिमिट्स ब्रेक करनी होगी, तो 1/2 पाई देन 0 से पाई I² T है, आपको ध्यान देना होगा। I² T मीन्स im² sin² ओमेगा T D ऑफ ओमेगा T प्लस 1/2 पाई अगेन। अब आपकी लिमिट कहां से कहां होगी, पाई से 2 पाई, एंड देन अगेन im²। देखिए है तो माइनस im sin ओमेगा T, लेकिन चूंकि स्क्वायर हमें करना है तो हम लिख सकते हैं im² sin² ओमेगा T D ऑफ ओमेगा T। देन IRMS की जो वैल्यू है आपकी, देखिए ये जो im² है ये तो आपका इस पोजीशन पर भी है और इस पोजीशन पर भी है, दोनों जगह कांस्टेंट है, तो ये तो आप कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा im, एंड जो 2 पाई है वो भी दोनों जगह है, उसे भी आप आउटसाइड ले लीजिए, √2 पाई। ठीक है ना, अंडर रूट में आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है 2 पाई का। अब आप देखिए यहां पर जो रिमेनिंग चीजें हमें कैलकुलेशन करनी है वो आप देखिए, 0 से पाई तक जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें है sin² ओमेगा T। तो sin² थीटा हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 - cos 2 ओमेगा T बाई 2 D ऑफ ओमेगा T। सिमिलरली अगेन जो पाई से 2 पाई तक का हमारा इंटीग्रेशन है उस पे भी sin² थीटा का फॉर्मूला है आपका, तो 1 - cos 2 ओमेगा T बाय 2, ठीक है, D ऑफ ओमेगा T। नाउ ये जो आपका IRMS है, im अपॉन √2 पाई। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो 1 का इंटीग्रेशन आपका होगा, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा T के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ओमेगा T, ठीक है, और cos 2 ओमेगा T का क्या हो जाएगा आपका, sin 2 ओमेगा T डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां 2 एक्स्ट्रा है ना, ओमेगा T का तो ओमेगा T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो 2 है उसके कारण डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक चीज और, यहां पर आप देखिए जो ये 2 है डिवाइड में पहले से जो प्रेजेंट है वो दोनों में है, तो इसे आप आउटसाइड कर दीजिए, इंटू 2। क्लियर? सो यहां पर अंडर रूट के अंदर आप देखिए क्या होगा, ओमेगा T माइनस cos 2 ओमेगा T का sin 2 ओमेगा T
डिवाइडेड बाय 2। ये लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से पाई, एंड प्लस अगेन यहां पर आपका 1 का हो जाएगा ओमेगा टी, देन माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये लिमिट होगी आपकी पाई से लेकर 2 पाई तक। क्लियर अच्छे से? अब हमें यहां पर ये कैलकुलेशन करना होगा, लिमिट्स पुट करनी है बेसिकली। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो आपका 2 आपने बाहर किया है, ये भी आपका अंडर रूट में ही बाहर होगा, क्योंकि ये जो 2 है आपका, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 तो 2 हो जाएगा आपका, तो ये क्या बचेगा? आई एम बाई 2 अंडर रूट पाई। ठीक है, तो आउटसाइड पहले लिख दीजिए आप, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन 2 अंडर रूट पाई, एंड अंडर रूट के अंदर देखिए लिमिट्स हम पुट कर लेते हैं। तो ओमेगा टी में अपर लिमिट क्या पुट करेंगे? पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो सिर्फ पाई बचेगा। और ध्यान से देखिए साइन वाले में, साइन 2 ओमेगा टी है, आपको पता है ओमेगा टी की लिमिट्स हैं ये। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें। हमारी जो लिमिट्स है वो टी की नहीं है, हमारी लिमिट्स ओमेगा टी की है। तो जब आप ओमेगा टी की लिमिट्स पुट करेंगे, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे पाई, तो साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब 0 होता है। वैसे ही जब आप लिमिट पुट करेंगे 0, तो साइन 0 भी क्या होता है? 0। सेम जब आप इस साइड पुट करेंगे सेकंड वाले में, तो साइन 2 ओमेगा टी है, तो अगेन जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 4 पाई। और यहां पर आप देख सकते हैं जब आप पाई पुट करेंगे तो क्या होगा? साइन 2 पाई। तो हमेशा जो आपका टर्म है, जो आपका आंसर है, वो क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यूज बचेंगी, यहां पर भी जो ओमेगा टी है, आप देखिए ओमेगा टी में 2 पाई पुट करेंगे, फिर पाई पुट करेंगे, तो 2 पाई माइनस पाई, कितना बचेगा आंसर? पाई। तो यहां पर 1 पाई आपका यहां पर बचेगा और 1 पाई आपका यहां पर, तो पाई प्लस पाई कितना बचेगा? 2 पाई। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 पाई। तो आई आर एम एस की वैल्यू अगर देखेंगे तो पाई यहां पर है और अंडर रूट पाई यहां पर भी है, तो अंडर रूट पाई कैंसल, और 2 और रूट 2 कैंसल होगा, तो क्या बचेगा? आई एम अपॉन रूट 2। तो ये आपकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आरएमएस आउटपुट करंट की। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो आपका है वो है आरएमएस एसी आउटपुट करंट, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया है। तो आरएमएस एसी आउटपुट करंट मींस आपको कैलकुलेट करना है यहां पर आई डैश आरएमएस। तो यहां पर हमें पता ही है कि आई डैश आरएमएस का मतलब क्या होता है। देखिए आई डैश आरएमएस का जो मीनिंग है, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है, ये होता है आपका आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर डीसी। ठीक है, देखिए एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है कि जो भी आपकी आउटपुट करंट होती है उस पे एसी पार्ट भी होता है और डीसी पार्ट भी होता है। ठीक है, तो जो एसी पार्ट होता है, अगर आप सिर्फ उसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका आई डैश आरएमएस। तो आप क्या करते हैं, टोटल आरएमएस वैल्यू में से आप आई स्क्वायर डीसी, ठीक है, ये आप माइनस करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो टोटल आरएमएस वैल्यू है आई स्क्वायर आरएमएस, ये आपकी होती है आई डैश स्क्वायर आरएमएस प्लस आई स्क्वायर डीसी। ये आपकी होती है टोटल आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आरएमएस वैल्यू है टोटल आई स्क्वायर आरएमएस, इसमें बेसिकली आपका एसी पार्ट का भी आरएमएस है और डीसी पार्ट का भी आरएमएस है। क्लियर? पर आपको क्या निकालना था यहां पर? एसी पार्ट का। तो एसी पार्ट का क्या करेंगे? आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर डीसी और अंडर रूट ले लेंगे। देखिए जो डीसी पार्ट है, डीसी पार्ट की आरएमएस वैल्यू लें या डीसी वैल्यू लें, सभी सेम होती है, क्योंकि डीसी मींस कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर जो आई डैश आरएमएस का आपका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? देखिए आपने कैलकुलेशन क्या क्या कर लिया है, आई स्क्वायर आरएमएस का कैलकुलेशन कर लिया है। आई आरएमएस की वैल्यू क्या है? आई एम बाय रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम
स्क्वायर अपॉन 2। नाउ नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन किया है आई स्क्वायर डीसी का, तो आई स्क्वायर डीसी हमारा क्या होगा? देखिए आई स्क्वायर डीसी, हमने आई डीसी कैलकुलेट किया है 2im अपॉन पाई, तो आई स्क्वायर डीसी क्या हो जाएगा? 4im स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर डीसी। तो आप यहां पर चाहें तो आई एम कॉमन ले सकते हैं और सारी वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आई डैश आर एम एस लिख लेता हूं। देखिए आप आई डैश आर एम एस आपका कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहां पर जो आई एम है, आई एम स्क्वायर है, तो आई एम कॉमन आ जाएगा। तो आई एम जैसे ही आप कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा अंदर में 1/2 माइनस 4 अपॉन पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए और एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर आप निकाल सकते हैं आई डैश आर एम एस की। तो अगर आपको याद हो, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी सबसे पहले हमने डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट की थी, देन आरएमएस आउटपुट करंट, देन आरएमएस एसी आउटपुट करंट, एंड इन सब का यूज करके हमने एक फैक्टर पढ़ा था दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। तो यहां पर अब रिपल फैक्टर क्या होता है? तो पॉइंट नंबर 6, रिपल फैक्टर। तो बेसिकली रिपल फैक्टर अगर आप यहां पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आई डैश आर एम एस, दैट मीन्स एसी वैल्यू, ठीक है ना, आरएमएस एसी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय आईडीसी। तो आईडीसी, देखिए यहां पर हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो अगर हम यहां पर दोनों की दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो आई एम अंडर रूट 1/2 माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आईडीसी। तो आईडीसी की वैल्यू क्या है? 2im अपॉन पाई। तो im और im कैंसल, तो यहां पर जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो आती है 0.48। तो 0.48 ये वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। और रिपल फैक्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर है वो काफी बड़ा आया था इसके कंपैरिजन में, अप्रोक्सीमेटली 1.2 आया था। बेसिकली रिपल फैक्टर यहां पर लेस है। ये क्या शो कर रहा है? ये इस पॉइंट को शो कर रहा है कि आपका जो एसी कंपोनेंट है फिल्टर के आउटपुट में, या जो आप रिएक्टिफायर, अभी फिलहाल आप रिएक्टिफायर यूज कर रहे हैं, फिल्टर इसके बाद यूज करेंगे, तो जो रिएक्टिफायर के आउटपुट में जो आपका एसी कंपोनेंट है उसके कंपैरिजन में जो डीसी कंपोनेंट है वो आपका काफी, उसकी डोमिनेंस ज्यादा है, वो काफी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही डीसी फैक्टर की डोमिनेंस ज्यादा शो होगी, जो कि डिजायर्ड है, जो आपको चाहिए रिएक्टिफायर के आउटपुट में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया आपका एज कंपेयर टू हाफ वेव रिएक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। सो पॉइंट नंबर 7 में हमें कैलकुलेट करना है इनपुट पावर पी इन, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो पी इन कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए फ्रॉम 0 to पाई एंड पाई to 2 पाई। तो करंट की वैल्यू तो हमने अभी लास्ट बहुत सारे स्टेप्स में यूज की है, और जो वोल्टेज है वो हमने लास्ट वीडियो में यूज की थी वैल्यू वोल्टेज की। तो Vx हम लोगों ने स्टडी किया था Vm साइन ओमेगा टी, ये था आपका 0 to पाई, और Vy था हमारा माइनस Vm साइन ओमेगा टी, ये था हमारा पाई से लेकर 2 पाई तक। तो यहां पर जो आपका इनपुट पावर होगा पी इन, तो इनपुट पावर की जो वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा आपका 1/2 पाई। देन आप देखिए 0 से पाई तक आपका Vx अलग है, पाई से 2 पाई तक Vy अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर आप करंट की वैल्यूज की बात करते हैं तो जो करंट की वैल्यूज हैं आपकी वो 0 से पाई तक आपकी होती है Im साइन ओमेगा टी,
पाई से 2 पाई तक होती है माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। पहली लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से पाई वी एक्स इंटू आई टी डी ऑफ ओमेगा टी, देन पाई से 2 पाई, और यहां पर आपकी हो जाएगी वी वाई आई टी और अगेन डी ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है 1/2 पाई, अब आप देखिए जो वी एक्स की वैल्यू है वो तो वी एम साइन ओमेगा टी है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, और जो आई टी की वैल्यू है वो हमारी है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पर जो आपकी लिमिट है 0 से पाई डी ऑफ ओमेगा टी। नाउ नेक्स्ट आपका पाई से 2 पाई, तो जब आप पाई से 2 पाई तक जाएंगे यहां पर, तो अगेन वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, और आई टी भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन अगेन वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट कर दी, और अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो दोनों में ही बिल्कुल सेम है आपकी, 0 से पाई में भी और पाई से 2 पाई में भी। तो यहां पर जो पी इन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए 1/2 पाई, देन यहां पर अगर आप देखेंगे 0 से पाई वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए अगर हम चाहें तो हम वी एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी एम की वैल्यू हमने क्या स्टडी कर रखी है, आई एम इंटू आर एफ प्लस आर एल। तो अगर आप वी एम की यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो इसे आप लिख सकते हैं 0 से पाई, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल, देन ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा आपका पाई से 2 पाई के बीच में। आप अगेन वी एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई एम स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर जो आपने वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद ये जो आर एफ प्लस आर एल है ये आपका कांस्टेंट है, तो इसे आउटसाइड कर दीजिए, आर एफ प्लस आर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। और अगर यहां पर ध्यान से अब देखेंगे आप तो आई एम स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहां पर आई एम साइन ओमेगा टी जो है, ठीक है, उसका स्क्वायर आप कर रहे हैं 0 से पाई, और फिर आई एम साइन ओमेगा टी अगेन स्क्वायर है इंटीग्रेशन के अंदर पाई से 2 पाई। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझेंगे तो ये जो फॉर्मूला था आपका जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई माइनस आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह से अरेंज करूं और बाहर अगर आप डिवाइड बाय 2 पाई देखें तो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है आपका। अगर आप आर एफ प्लस आर एल को छोड़ दें 1/2 पाई, और ये जो ब्रैकेट में आपका फॉर्मूला लिखा है जो आपने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था, बेसिकली जो आपने आई स्क्वायर आर एम एस कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली आपका सेम फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपका है आई स्क्वायर आर एम एस का, ठीक है ना। जब आपने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था तो आपने अंडर रूट लिया था, तो उसमें आपने यही किया था 0 से पाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और 1/2 पाई तो आपका था ही, लेकिन अंडर रूट के अंदर आपका क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर एंड माइनस आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर एम एस का। तो यहां पर जो पी इन है आपका वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल, और यही आपका फॉर्मूला आया था इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस पे और फुल वेव रेक्टिफायर के केस पे, दोनों ही केसेस में आपका जो पी इन का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। नाउ अब इसी पी इन का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट की थी। तो जो एफिशिएंसी हमारी होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए
आपने जो यहां पर पी इन निकाला है, तो वो जो पी इन है वो आपको क्या दे रहा है, एसी पावर। और अगर आप डीसी आउटपुट पावर का यूज कर लें यहां पर, तो डीसी आउटपुट पावर जो कि आपको आउटपुट साइड मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय जो पी इन आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आपने एवरेज वैल्यू जो पावर की आपने यहां पर निकाली है, आप देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर। तो डीसी आउटपुट पावर आपका क्या होगा, डीसी आउटपुट पावर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल, और जो आपने पी इन कैलकुलेट किया है वो आपका आया है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आई डीसी की वैल्यू भी आपको पता है, आई आर एम एस की वैल्यू भी आपको पता है। आई डीसी जो आपने कैलकुलेट किया है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में वो है 2 आई एम अपॉन पाई, और आई आर एम एस आपने कैलकुलेट किया है आई एम अपॉन रूट 2। तो हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर जो ईटा हो जाएगा आपका, देखिए आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ये तो आउटसाइड हो जाएगा। आई डीसी की वैल्यू 2 आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर एम एस, दैट मीन्स आई एम अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आई एम और आई एम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा की वैल्यू आएगी आर एल आर एफ प्लस आर एल, और यहां पर आप देखेंगे तो आपका बचेगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस 8 अपॉन पाई स्क्वायर को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आपका 0.81 के आसपास आता है। तो 0.81 आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो यहां पर अगर हम आइडियल केस ले लें, ठीक है, तो आइडियल केस मीन्स हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, जो आर एफ है वो क्या है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होता है, दैट मीन्स आर एफ क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम आइडियल केस कंसीडर करते हैं तो आइडियल केस में आप क्या लेंगे, आपका जो आर एफ है वो 0 है, तो जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 0.81, आर एल कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इन परसेंटेज आप क्या लिख सकते हैं, 81%। तो ये जो एफिशिएंसी आपने निकाली है ये क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि अगर आर एफ प्रेजेंट रहेगा तो 0.81 से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर अच्छे से। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को, मैक्सिमम एफिशिएंसी को, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में जस्ट डबल है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है आपका एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में आपको अब कैलकुलेट करना है डीसी डायोड वोल्टेज। तो वी डायोड डीसी, तो यहां पर जो वी डायोड डीसी होता है हमारा, वो होता है आपका एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर डीसी डायोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो यहां पर हम दो डायोड में से कोई भी डायोड अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं डायोड D1 अज्यूम करूंगा, डायोड D1 के अक्रॉस यहां पर डीसी डायोड वोल्टेज का कैलकुलेशन मैं करूंगा, और मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ किया था, और मैं यहां पर फिगर उतना ही बनाऊंगा जितना हमें नीड है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आइडियल फिगर था हमारा वो यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो यहां पर आपकी सेंटर टेप्ड वाइंडिंग होती है, और यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं डायोड D1 को फॉर डीसी डायोड वोल्टेज कैलकुलेशन। यहां पर भी प्रोसेस आपका सेम होगा जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेशन देखा था। तो यहां पर देखिए आप, अगर आपको डायोड D1 को कंसीडर करना है, इसका मतलब डायोड D2 क्या होना चाहिए, डायोड D2 आपका होना चाहिए फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस कब होता है, डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस होता है पाई से 2 पाई के बीच में। हमने यही साइकिल स्टडी कर रखी है। इसका मतलब आपको यहां पर पाई से 2 पाई के बीच में एनालिसिस करना है, ठीक है। हम यहां पर वोल्टेजेस भी शो कर देते हैं। तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, प्लस माइनस Vx, और यहां पर होता है प्लस माइनस Vy। क्लियर। सो पाई से 2 पाई की हमें यहां पर साइकिल कंसीडर करनी है, पाई 2 ओमेगा टी टू 2 पाई। क्लियर।
सो यहाँ पर हमें पता ही है कि डायोड D1 क्या होगा आपका रिवर्स बायस, तभी तो आप उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और डायोड D2 क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस। आपको ये समझना होगा, आपको डीसी डायोड वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज जीरो होगा, अगर आप डीसी डायोड वोल्टेज का कैलकुलेशन चाहते हैं तो आपको रिवर्स बायस में ही करना है। क्लियर? सो यहां पर अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो आप देखिए केवीएल यहां पर किस तरीके से लगेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो डायोड D1 है इसके अक्रॉस हम V डायोड शो कर देते हैं। सो V डायोड, तो प्लस माइनस मैंने यहां पर शो कर दिया। तो यहां पर अगर आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो आप देखिए ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। तो आप किस तरीके से लगाएंगे, देखिए माइनस VX प्लस V डायोड प्लस VY। ठीक है, आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप ग्राउंड से स्टार्ट करिए, तो पहला साइन कौन सा पड़ रहा है, माइनस VX, देन प्लस V डायोड, देन प्लस VY। तो यहां पर आप लिख दीजिए माइनस VX प्लस V डायोड प्लस VY इक्वल टू 0। तो यहां से जो आपका V डायोड है वो कितना हो जाएगा, VX माइनस VY। तो यहां से जो V डायोड है आपका वो हो जाएगा 2VM साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, Vx की वैल्यू आपकी Vm साइन ओमेगा टी होती है और Vy की वैल्यू माइनस Vm साइन ओमेगा टी होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप डायोड D1 की बात करते हैं तो हम यहां पर पूरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर डायोड D1 V डायोड इज इक्वल टू 0 फॉर 0 टू ओमेगा टी टू पाई एंड V डायोड इज इक्वल टू 2Vm साइन ओमेगा टी फॉर पाई टू ओमेगा टी टू 2 पाई। ठीक है, तो डायोड D1 के लिए जिस तरीके से आपका फॉरवर्ड बायस मिला था 0 से पाई के बीच में तो वोल्टेज 0 था, सिमिलरली डायोड D2 के लिए फॉरवर्ड बायस आपका मिलता है पाई से 2 पाई के बीच में, तो वहां पर आपको पाई से 2 पाई में 0 मिलेगा और 0 से पाई में 2Vm साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। तो सेम है, आप किसी भी एक डायोड का एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट V डायोड निकालने का नहीं है, आपका टारगेट है V डायोड DC निकालने का। तो अगर आप DC वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1/2 पाई, देन देखिए आपको लिमिट्स यहां ब्रेक करनी होगी। 0 से पाई तक 0 है, आप ले लीजिए सीधा सीधा पाई से 2 पाई, क्योंकि 0 से पाई तक तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो 2Vm साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो 2 और 2 कैंसल, Vm अपॉन पाई आपका आउटसाइड हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आप ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देन लिमिट हो जाएगी आपकी पाई से 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप माइनस साइन आउटसाइड लेंगे तो अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं कॉस ओमेगा टी में, तो लिमिट ध्यान रखिएगा ओमेगा टी की है, टी की लिमिट नहीं है ये। तो कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, देन कॉस पाई होता है -1, तो लोअर लिमिट के कारण माइनस और एक और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2Vm अपॉन पाई। तो ये आपका आ गया है डीसी डायोड वोल्टेज। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल सेम था जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टडी कर रखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में अब हमें कैलकुलेशन करना है नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज का। ठीक है, तो नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट मींस VDCNL। ठीक है, सेम कंसेप्ट होगा जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहां पर मैं फिर से फिगर बना लेता हूं जितनी रिक्वायरमेंट है हमें। तो डायोड D1 और अगेन आपका सेंटर टेप्ड वाइंडिंग ग्राउंड, और यहां पर अब आपका हो जाएगा डायोड D2, और यहां पर देखिए ये जो आपका सर्किट है इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे, और लास्ट में आपको पता है क्या आएगा आपका RL, और जो RL है आपका RL क्या होगा, इन्फिनिटी। नो लोड का मतलब ही यही है कि RL क्या होगा आपका ओपन सर्किट। तो यहां पर आप RL को ओपन सर्किट कर देंगे। क्लियर अच्छे से? अब देखिए यहां पर आप शो कर दीजिए प्लस माइनस V डायोड DC। ठीक है, नाउ अब आपका टारगेट क्या है,
अब आपका टारगेट है VDC-NL निकालने का। VDC-NL है क्या? नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज। तो निकालना तो आपको RL के अक्रॉस ही है, और RL आपने क्या ले लिया है? ओपन सर्किट, मतलब आपने इन्फिनिटी ले लिया है। तो आपको उसी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज निकालना है। देखिए आउटपुट वोल्टेज हमेशा लोड के अक्रॉस ही आप निकालेंगे। क्लियर? सो यहां पर अगर आप KVL अप्लाई करें तो आपको ऐसा लूप चूज करना होगा कि VDC-NL भी आपका इंक्लूड हो जाए, और आपको ध्यान रखना होगा कि आप DC आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं। DC निकाल रहे हैं इसका मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी, ठीक है ना, वो तो आपकी कंप्लीटली क्या है? AC है, तो उसमें तो आपको कोई भी DC वोल्टेज मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चूंकि आप DC आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डायोड का V डायोड DC लेना होगा, और साथ ही साथ VDC-NL। तो देखिए अगर आप इस पाथ को चूज करते हैं, ये अगर आपका पाथ हो जाए दिस पाथ, तो यहां से आपको दोनों की दोनों चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक। तो यहां पर आप देखिए प्लस V डायोड DC प्लस VDC-NL। तो यहां पर आप KVL लगा दीजिए, प्लस V डायोड DC प्लस VDC-NL इज इक्वल टू 0। तो जो आपका VDC-NL है वो आ जाएगा माइनस V डायोड DC। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2Vm अपॉन पाई। तो यहां पर ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा VDC-NL का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में आपको कैलकुलेट करना है फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज का। तो इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टडी कर रखा है, VDC-FL। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए VDC फुल लोड का मतलब क्या है? VDC फुल लोड का मतलब ये है कि अब आप RL को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर है, जो लास्ट फिगर आपने बनाया है, यहां पर जो आपने RL इंफिनिटी लिया है, अब आपका RL इंफिनिटी नहीं होगा, और RL को आप इंक्लूड करेंगे और इसी के क्रॉस आप निकालेंगे VDC-FL। तो देखिए अगर आप DC वोल्टेज की बात करते हैं तो लोड से जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी होती है? लोड से आपकी करंट फ्लो होती है IDC। ठीक है, जब RL इंफिनिटी रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो IDC 0 हो जाएगी। अदरवाइज अगर RL प्रेजेंट होगा तो जो लोड से जो करंट फ्लो होता है उसके कारण आपको VDC फुल लोड की वैल्यू क्या मिलेगी? IDC इंटू RL। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी लिखा है, तो IDC RL, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। सेकंड कंसेप्ट क्या है? एक और पॉइंट देखिएगा आप। देखिए जो आपकी IDC करंट फ्लो होती है वो RL के प्रेजेंट होने पर ही होती है, अदरवाइज आपकी IDC 0 थी। ठीक है, मतलब DC करंट आपकी कंप्लीटली 0 थी जब आपका RL ओपन सर्किट था। लेकिन अब तो आपकी IDC फ्लो हो रही है, और IDC फ्लो हो रही है इसका मतलब जो आपके इंटरनल ड्रॉप होंगे सर्किट में वो भी आपको इंक्लूड करने होंगे। तो यहां पर आप आंसर और क्या लिख सकते हैं? एक और फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं? देखिए VDC-FL, यहां पर जो आपने KVL लगाया था लास्ट केस में, वो आपने क्या लगाया था? V डायोड DC प्लस VDC-NL। आपने यहां पर सिर्फ V डायोड DC लिया था और VDC-NL लिया था। जो इंटरनल ड्रॉप हो रहे थे, जो आपके IDC के कारण हो सकते थे, वो आपने इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि IDC 0 था। लेकिन अब जो आपके नॉन आइडियल रजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू हैं, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू RSW, बेसिकली यहां पर आप RSW/2 लेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर सेंटर टैप्ड है, तो अगर आप ऊपर का हाफ कंसीडर कर रहे हैं तो आप RSW/2 लेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। उसी तरीके से जो नॉन आइडियल रजिस्टर होगा आपका डायोड का RF, ठीक है ना, फॉरवर्ड केस में जो रजिस्टर होता है डायोड का RF, वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो 2Vm अपॉन पाई जो आपको मैक्सिमम मिल रहा था क्योंकि IDC फ्लो नहीं हो रही थी, अब इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण इसमें कुछ कमी आएगी। तो जो VDC फुल लोड है आपका, जब लोड प्रेजेंट होगा तो आप क्या करेंगे? जो लास्ट फॉर्मूला है उसे एज इट इज लिखेंगे नो लोड के केस में, और अब आपका चूंकि IDC प्रेजेंट है तो जो भी नॉन आइडियल रेजिस्टेंस है उनके कारण आपको ड्रॉप मिलेगा। तो एक तो है आपका RSW/2, ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का हाफ रजिस्टर ही लेना है, और साथ ही साथ जो आपका सेकेंड है वो कितना हो जाएगा? RF। क्लियर? सो यहां पर जो VDC फुल लोड है उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि जो VDC फुल लोड है
वो VDC नो लोड से ऑलवेज क्या होगा, आपका लेस ही होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। अब VDC फुल लोड और VDC नो लोड निकालने के बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेगुलेशन फैक्टर का, जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेशन किया हुआ है। तो रेगुलेशन फैक्टर आपका क्या होता है, तो रेगुलेशन फैक्टर या परसेंटेज रेगुलेशन ये आपका होता है VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड डिवाइडेड बाय VDC फुल लोड इनटू 100%। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे परसेंटेज रेगुलेशन, तो देखिए VDC नो लोड का तो एक ही फॉर्मूला था आपके पास 2Vm/π, लेकिन VDC फुल लोड के दो फॉर्मूले हैं। या तो आप चाहें तो IDC इंटू RL लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो 2Vm/π माइनस IDC इंटू RSW/2 प्लस RF लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, चूंकि ऊपर आपने 2Vm/π लिख रखा है, तो अगर आप 2Vm/π वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो कैंसिलेशन होने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए ऐसा फॉर्मूला लिखिए न्यूमरेटर में जिससे आपको कैंसिलेशन में आसानी मिले। तो आपका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, 2Vm/π फिर माइनस IDC RSW/2 प्लस RF। ठीक है, नाउ आप देखिए जब आप 2Vm/π कैंसिल कर देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस IDC इंटू इंटरनल रजिस्टर। तो अगर आप VDC FL की वैल्यू अब IDC इंटू RL रखेंगे तो IDC भी कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आप रखिए IDC इंटू RL। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं IDC कैंसिल, तो जो फॉर्मूला आपको निकल कर मिलेगा वो मिलेगा परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू RSW/2 प्लस RF डिवाइडेड बाय RL इंटू 100%। अगेन अगर आप बिल्कुल आइडियल केस कंसीडर करेंगे तो आइडियल केस में आपको पता ही है कि ये जो सारे नॉन आइडियल रेजिस्टेंस है दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक इंडक्टर है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, लॉस जीरो होता है, बट नॉन आइडियल केस में आपको मिलता है। उसी तरीके से फॉरवर्ड बायस केस में RF नहीं मिलना चाहिए, आपको शॉर्ट सर्किट मिलना चाहिए, लेकिन नॉन आइडियल केस में वो भी मिलता है। तो अगर आप आइडियल केस लेते हैं तो दोनों जीरो हो जाएंगे, RSW और RF, जिसके कारण से परसेंटेज रेगुलेशन आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप परसेंटेज रेगुलेशन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 12 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। रिमेनिंग जो 6 to 7 पॉइंट्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।